इंदौर में बीआरटीएस हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई है ये कार्रवाई। 300 करोड़ की लागत से बनाया गया था पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, बीआरटीएस का प्रोजेक्ट। जीपीओ चौराहे से शिवाजी वाटिका के बीच काटी गई है रेलिंग। हाई बस में मिक्स लेन में चलेंगी और देखिए नए सिरे से बस स्टॉप भी बनेंगे। बीआरटीएस कॉरिडोर को तोड़ने में लगेंगे 4 से 5 महीने, ये भी जानकारी मिल रही है। लेकिन जब से प्रशासन का ये फैसला निकलकर सामने आया है तब से अब कार्रवाई शुरू हो गई है। इंदौर में भी बीआरटीएस हटाने की 300 करोड़ की लागत से बनाया गया था ये प्रोजेक्ट। आपको बताते हैं इससे जुड़ी एक एक जानकारी। इंदौर बीआरटीएस को जान लीजिए सबसे पहले तो आप, और उसके बाद इसको हटाने की कार्रवाई क्यों हो रही है इसका भी रुख करेंगे विस्तार से। लेकिन देखिए यहां पर कहीं ना कहीं 49 बसेस का संचालन किया जाता था, जिसमें से 20 डीजल बसेस थी, 29 सीएनजी बसेस थी और सफर करने वाली तकरीबन यात्रियों का अगर आंकड़े की बात की जाए तो 65,000 यात्री भी इसमें शामिल बताए जा रहे थे। हालांकि इंदौर बीआरटीएस प्रोजेक्ट को हटाने की अब जो है डिटेल्स मिल रही है। आपको ये भी बता दूं कि प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ था, ये साल 2013 में शुरू हुआ था और ये निरंजनपुर से राजीव गांधी चौराहे तक का प्रोजेक्ट था, जिसकी दूरी तकरीबन 11.5 किलोमीटर बताई गई थी। लेकिन इसकी लागत थी 300 करोड़ रुपए। अब इस पूरे बीआरटीएस प्रोजेक्ट को एक तरीके से खत्म करने की इंदौर से भी तैयारी चल रही है। आपको 2 तस्वीरें भी दिखा देते हैं, क्योंकि एक तरीके से जिस तरीके से आगे बढ़ रही है पूरी कार्रवाई, बीआरटीएस से मुक्त हो रहा है मध्य प्रदेश। भोपाल में भी इससे पहले जो है कहीं ना कहीं कार्रवाई हुई थी। आपको याद दिला दें 20 जनवरी 2024 की वो तारीख जब भोपाल से बीआरटीएस का अतिक्रमण हटा दिया गया था। और अब इंदौर से भी 28 फरवरी से ही शुरुआत हो गई है। तो अब कहीं ना कहीं प्रशासन की तैयारी है बीआरटीएस से मुक्त हो मध्य प्रदेश और भोपाल और इंदौर में। अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इंदौर में 300 करोड़ की लागत से बीआरटीएस प्रोजेक्ट को बनाया गया था, लेकिन अब उसको हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। सीधा रुक करना चाहूंगी सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय का, इंदौर से लाइव जुड़ गया मेरे साथ। पुनीत, इंदौर में बीआरटीएस हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है, कब तक ये लक्ष्य पूरा करने की उम्मीद है और बीआरटीएस हटने के बाद क्या बदलाव होंगे? अब बिल्कुल देखिए अंजलि, 3 से 4 महीने लगेंगे। मैं मौजूद हूँ उस पोर्शन में जहाँ से हटाने की कार्रवाई कल रात से शुरू की गई है। जीपीओ चौराहे से राजीव गांधी चौराहे के बीच में बीआरटीएस हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये बीआरटीएस है। रेलिंग्स भी आपको नजर आ रही होंगी और रेलिंग हटी हुई भी आपको ये डिवाइडर नुमा ये भी निर्माण भी नजर आ रहा होगा। अब यदि आप मिक्स लेन को देखेंगे तो इधर आप राइट साइड में देखिए ये लेन है, लगभग बीआरटीएस जितना चौड़ा है उतनी चौड़ी ये लेन है। यहाँ से हजारों लाखों वाहन प्रतिदिन निकलते हैं, लाखों लोग ट्रेवल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी का दंश तो वो सालों से झेलते आ रहे थे। 2012 में ये बीआरटीएस शुरू हो जाना था, लेकिन लगभग 1.5 साल बाद मई 2013 में शुरू हुआ। शुरुआत में लागत थी 14 किलोमीटर का बीआरटीएस 140 करोड़ में बनाना था, लेकिन प्रोजेक्ट लेट होता गया और जो भी वजह रही हो ये प्रोजेक्ट लगभग 11.5 किलोमीटर का बना है, वो भी 300 करोड़ रुपए में। तो लागत भी देखिए काफी ज्यादा बढ़ गई। तो जो लोग हैं वो सिर्फ 50,000 लोग ट्रेवल करते हैं। अब आपको सामने आई बस नजर आ रही होगी अंजलि, ये बस पहले इस बीआरटीएस में से जाती थी, लेकिन अब इस पोर्शन में यह बस मिक्स लेन में जा रही है। तो कितना कंजेशन और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि लगातार बसें चलती रहती है। तो निश्चित तौर पर बीआरटीएस हटने के बाद ये देखिए ये मिक्स लेन में जारी है आई बस, तो निश्चित तौर पर बहुत रिलीफ मिलेगी इंदौर शहर के लोगों को। और बीआरटीएस के जो बड़े बड़े चौराहे हैं वहां पर लोगों को फ्लाईओवर की सुविधा भी मिलेंगी, इस तरह की बात महापौर ने कही है। और कहीं ना कहीं जो बीआरटीएस हटाया जा रहा है इसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी काफी संतुष्टि जताई है। निश्चित तौर पर इंदौर शहर के लोगों को काफी सुकून मिलेगा, क्योंकि हर कोई व्यक्ति परेशान था इस बीआरटीएस से। बाहर लंबे लंबे जाम लगे रहते थे, जबकि ये लेन पूरी तरह से खाली पड़ी रहती थी। तो अब 3 से 4 महीने में ये बीआरटीएस हट जाएंगे, नए बस स्टॉप बनाए जाएंगे। अंजलि।